Assalamualaikum, dear students. Today we will study factors affecting growth. ग्रोथ के ऊपर कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, उसको तेज़ करती हैं या उसको स्लो करती हैं या उसको बंद कर देती हैं। तो इन फैक्टर्स के दो बड़े हिस्से किए हुए हैं। कुछ फैक्टर पौधे से बाहर होते हैं, उनको कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। कुछ पौधे के अंदर होते हैं, उनको कहेंगे इंटरनल फैक्टर्स। अब हम पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी खुराक। और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो दो हैं, हार्मोन्स और विटामिन्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले टेम्परेचर है। टेम्परेचर अफेक्ट करता है ग्रोथ को 0 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। और ऑप्टिमम ग्रोथ, बेहतरीन ग्रोथ कितने टेम्परेचर पे होगी? 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। इस पे पौधे की ग्रोथ मैक्सिमम होगी। और मिनिमम ग्रोथ होगी 5 टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। और जब टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ग्रोथ जो है ये स्टॉप हो जाएगी। और अगर ज़्यादा अरसा यही टेम्परेचर रहा तो पौधा मर भी सकता है। इसके बाद नंबर 2 है लाइट। लाइट जो है ये कई तरह से पौधे के ऊपर असरअंदाज होती है। तो पहला नंबर है लाइट की इंटेंसिटी, कि लाइट जो है उसकी ताकत कितनी है। मध्यम लाइट है कि ज़्यादा है। जैसे जैसे लाइट तेज़ होती जाएगी सेल डिवीजन भी तेज़ होती जाएंगी। और इसके अलावा आपने पढ़ा है कि लाइट तेज़ होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगी। और लाइट तेज़ होने से टेम्परेचर भी तेज़ होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाते हैं। जब रिएक्शन ज़्यादा होंगे तो फिर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ लाइट से मुराद है कि किस किस्म की लाइट है। इनमें से पहला नंबर है रेड लाइट। रेड लाइट जो है ये फेवर करती है यानी बढ़ा देती है सेल इलोंगेशन को, सेल के लंबा होने को ये ज़्यादा करेगी। इसकी वजह से सेल लंबे होंगे तो पौधा भी लंबा होगा। और ब्लू लाइट जो है एनहांसेस यानी ज़्यादा करेगी किसको? सेल डिवीजन को। सेलों की तादाद बढ़ेगी तो फिर भी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। लेकिन ब्लू लाइट रिटार्ड्स सेल इलोंगेशन, सेल के लंबा होने को रोकती है, स्लो करती है स्पीड को। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है रिटार्ड्स सेल इलोंगेशन, ये सेलों के लंबा होने को स्लो करेगी। ड्यूरेशन ऑफ लाइट से मुराद दिन कितना लंबा है। अब ज़्यादा दिन बड़ा होगा तो लाइट ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर तक मिलेगी, ज़्यादा देर तक फोटोसिंथेसिस होगी और ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी। तो इसके अलावा रिप्रोडक्शन के ऊपर भी दिन की लंबाई का असर होता है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे दिनों में फ्लावर पैदा करते हैं, कुछ लंबे दिनों में करते हैं, और कुछ जो है उनके ऊपर दिन की लंबाई का कोई असर नहीं होता रिप्रोडक्शन के ऊपर। बहरहाल लाइट का या दिन की लंबाई का जो असर है रिप्रोडक्शन के ऊपर, इसको हमने पढ़ा फोटो पीरियडिज्म, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब नंबर 3 पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की वजह से, और इस तरह से ज़्यादा एनर्जी जो है वो जानदार को मिलती है। ज़्यादा एनर्जी होगी तो जानदार जो है वो अपने ज़्यादा काम कर सकता है और इस तरह ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये पॉइजनस होती है जानदार के लिए और इस तरह से फिर ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देती है। नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कम होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से ग्रोथ जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से।
लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए एक ख़ास हद से तो फिर ये भी पायदनस हो जाती है और रिटार्ड करती है ग्रोथ को, तो ग्रोथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। नंबर 5 है वाटर। वाटर भी एक रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। वाटर होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो वो मटेरियल बनेगा जिससे पौधा एनर्जी हासिल करेगा और अपना जिस्म जो है वो डेवलप करेगा, बनाएगा। तो इस तरह से पानी जो है इसकी वजह से ग्रोथ तेज़ हो जाती है और इसकी वजह से सेल जो हैं उनके वैक्यूल्स में जब पानी भरता है तो सेल एक्सपैंड भी करते हैं। एक्सपैंड का मतलब है कि वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब सेल बड़े होंगे तो ग्रोथ जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर पानी बिल्कुल नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी। 6 नंबर है न्यूट्रिएंट्स। तो वो मटेरियल जिसको खुराक के तौर पे पौधा इस्तेमाल करेगा और फिर उसमें से एनर्जी हासिल करेगा। अगर वो न्यूट्रिएंट जो है, खुराक जो है वो पौधे को ज़्यादा मिलेगी तो पौधे की ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी, और अगर न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अगर बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो फिर ग्रोथ जो है वो बंद हो जाएगी और पौधे का ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इंटरनल फैक्टर्स वो हैं जो पौधे के अंदर होंगे। इनमें से पहला नंबर है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये सेलों को लंबा करने का बायस बनता है, ग्रोथ को तेज़ करता है। और इस तरह से हार्मोन्स होंगे तो पौधा जो है उसकी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। ये पौधा खुद ही तैयार करेगा हार्मोन्स। और इसी तरह विटामिन्स से कोफैक्टर बनते हैं और वो एंजाइम की हेल्प करते हैं रिएक्शंस के दौरान। तो अगर विटामिन्स से पौधे को के अंदर होंगे, ये पौधा खुद तैयार करेगा अगर उसको लाइट मिलेगी तो। अगर मुसलसल अंधेरे में रखेंगे पौधे को तो फिर विटामिन्स की कमी हो जाएगी। तो विटामिन्स ग्रोथ को तेज़ करेंगे, और अगर विटामिन्स नहीं होंगे तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएंगे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में पहली स्टेज के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और दूसरी स्टेज में उसके 2 हिस्से शनाख्त किए जाएंगे, यानी बनेंगे रूट और शूट, एपिकल मेरिस्टेम, यानी ऐसे सेल जो हैं वो बनेंगे जिनसे जड़ और उसका तना बनेगा। और तीसरे नंबर पे उसके अंदर कैम्बियम भी बनेगी, और जिसकी वजह से फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। 4 नंबर पे लीफ एंड शूट प्राइमोर्डिया, ऐसे सेल बनेंगे जिनसे पत्ते बनेंगे, शाखें बनेंगी, तना बनेगा, ये एपिकल मेरिस्टेम से बनेंगे। रूट प्राइमोर्डिया यानी जड़ की शाखें बननी शुरू हो जाएंगी पेरिसाइकिल से, और इस तरह पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। और 5 नंबर पे फुली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जाइलम, फ्लोएम, लीव्स, रूट्स, शूट्स, और ये काम करना शुरू कर देंगी तो पौधे की ग्रोथ जो है वो फिर तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।